हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल उसी क्रम में जैसे हमारी स्लाइड्स में दिया गया है, ताकि आपकी समझ पूरी तरह क्लियर हो जाए और आप हर प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है किसी घटना के होने की संभावना। जब हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका परिणाम पहले से निश्चित नहीं होता, तब हम प्रोबेबिलिटी का उपयोग करते हैं। ये पूरा चैप्टर लॉजिक और काउंटिंग पर आधारित है, इसलिए इसमें समझ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बेसिक आइडिया पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। यदि कोई घटना कभी नहीं हो सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। यदि कोई घटना निश्चित रूप से होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 और लेस दैन और इक्वल टू 1 होती। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका परिणाम पहले से निश्चित नहीं होता, उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए सिक्का उछालना या पासा फेंकना। हम पहले से नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल, या कौन सा नंबर आएगा, इसलिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब हम सैम्पल स्पेस समझते हैं। सैम्पल स्पेस का अर्थ है सभी पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन। यदि हम एक सिक्का उछालते हैं तो सैम्पल स्पेस होगा कर्ली ब्रैकेट h, t, क्लोज ब्रैकेट। यदि हम 2 सिक्के उछालते हैं तो सैम्पल स्पेस होगा कर्ली ब्रैकेट h, t, t, क्लोज ब्रैकेट। अब इवेंट को समझते हैं। सैम्पल स्पेस का कोई भी सबसेट इवेंट कहलाता है। जैसे यदि हम 2 सिक्के उछालते हैं और हम कहते हैं कि कम से कम एक हेड आए, तो इवेंट होगा HH, HT और TH। यह सैम्पल स्पेस का एक हिस्सा है, इसलिए यह इवेंट कहलाता है। अब हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला समझते हैं। Probability of A equals number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. यहाँ favorable outcomes का मतलब है वे परिणाम जो हमारे पक्ष में हैं, और total outcomes का मतलब है सभी possible परिणाम। अब हम पहला प्रश्न लेते हैं। एक पासा फेंका जाता है और हमें सम संख्या आने की probability निकालनी है। सबसे पहले हम sample space लिखेंगे। sample space होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल आउटकम्स 6 हैं। अब हम फेवरेबल आउटकम्स पहचानेंगे। सम संख्या है 2, 4 और 6। इनकी संख्या 3 है। अब प्रोबेबिलिटी होगी 3 डिवाइडेड बाई 6, जो सिंप्लीफाई होकर 1/2 हो जाती है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 सिक्के उछाले जाते हैं और हमें दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सैम्पल स्पेस होगा HH, HT, TH और TT। कुल आउटकम्स 4 हैं। फेवरेबल आउटकम केवल HH है, इसलिए प्रोबेबिलिटी होगी 1 डिवाइडेड बाई 4। अब हम कॉम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कई बार डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना कठिन होता है, इसलिए हम ऑपोजिट इवेंट का उपयोग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब तीसरा प्रश्न लेते हैं। 3 सिक्के उछाले जाते हैं और हमें कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ डायरेक्ट तरीके से निकालना लंबा हो सकता है, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट मेथड का उपयोग करेंगे। ऑपोजिट इवेंट होगा कि कोई भी हेड न आए, यानी सभी टेल आए। सैम्पल स्पेस में कुल आउटकम्स 8 है और केवल एक आउटकम ऐसा है जिसमें कोई हेड नहीं है, जो TTT है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड 1/8 होगी। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 1/8, जो 7/8 होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक पासा फेंका जाता है और हमें 4 से बड़ी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सैम्पल स्पेस 1 से 6 तक है। 4 से बड़ी संख्याएं 5 और 6 हैं,
फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं और टोटल आउटकम्स 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, जो सिंप्लीफाई होकर 1/3 हो जाती है। अब एक और प्रश्न लेते हैं। एक पासा फेंका जाता है और हमें विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऑड नंबर्स हैं 1, 3 और 5। इनकी संख्या 3 है और टोटल आउटकम्स 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, जो 1/2 होती है। अब हम कॉम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट को एक बार फिर एम्फसाइज करते हैं। जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट या एटमोस्ट जैसे शब्द आएं, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन की जगह कॉम्प्लीमेंट मेथड का उपयोग करना ज़्यादा आसान और तेज़ होता है। अब इस पूरे सेशन का समरी समझते हैं। सबसे पहले हमेशा सैम्पल स्पेस लिखें, क्योंकि वही पूरा बेस होता है। फिर फेवरेबल आउटकम्स पहचानें। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करें। कॉम्प्लीमेंट मेथड को अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये कई सवालों में शॉर्टकट की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमें प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। अगले पार्ट में हम एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कुछ एडवांस्ड प्रकार के क्वेश्चंस को विस्तार से समझेंगे। जय हिंद।